बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर और शांत राज्य था। ऊंचे महल, रंग बिरंगे बाग और खुशहाल लोग इस राज्य की पहचान थे। सूर्यगढ़ पर शासन करते थे राजा धर्मवीर सिंह, जो अपने न्याय और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। जनता उनका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या बचपन से ही समझदार और दयालु थी। उसे तलवार चलाना आता था, घुड़सवारी भी करती थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था लोगों की बातें सुनना। वह कभी साधारण कपड़ों में गांव चली जाती, किसानों से हाल पूछती, बच्चों के साथ खेलती और बूढ़ों की कहानियां सुनती। दरबार के कुछ लोग फुसफुसाते थे, राजकुमारी को राजकाज की जगह घर परिवार सीखना चाहिए। लेकिन रानी सुमित्रा देवी सब समझती थीं। वे जानती थीं कि आर्या में वह गुण है जो किसी भी राजा या रानी को महान बनाता है। राजा धर्मवीर चाहते थे कि आर्या पहले युद्ध और राजनीति में पूरी तरह निपुण हो। रानी चाहती थीं कि आर्या पहले लोगों के दिल समझे, और आर्या दोनों की सीख को अपने मन में बसाए हुए थी। एक दिन पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ से संदेश आया। कहा गया कि सूर्यगढ़ को अब ज्यादा कर देना होगा। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री युद्ध की तैयारी की बात करने लगे। सेना को तैयार रहने का आदेश देने की चर्चा होने लगी। राजा चिंतित हो गए। युद्ध का मतलब था नुकसान, डर और निर्दोष लोगों का दुख। उसी रात राजकुमारी आर्या महल की छत पर बैठी चांद को देख रही थी। रानी सुमित्रा धीरे से उसके पास आकर बैठ गईं। आर्या ने पूछा, माँ, क्या राज करने के लिए लड़ना जरूरी होता है? रानी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, सच्चा राज वही होता है जहाँ लोगों का दिल जीता जाए। अगली सुबह खुले दरबार में सब इकट्ठा हुए। तभी आर्या आगे बढ़ी। पूरा दरबार शांत हो गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, मुझे युद्ध पर जाने दीजिए, लेकिन सेना लेकर नहीं, बातचीत लेकर। सब हैरान रह गए। राजा ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ विश्वास और साहस था। राजा ने अनुमति दे दी। आर्या चंद्रगढ़ पहुंची। उसने वहां के राजा और मंत्रियों से शांत मन से बात की। उसने दोनों राज्यों की समस्याओं को सुना, सवाल पूछे और सच्चाई तक पहुंची। जल्द ही पता चला कि कर बढ़ाने की बात एक बड़ी गलतफहमी थी, जिसे कुछ स्वार्थी लोगों ने फैलाया था। गलतफहमी दूर होते ही युद्ध का खतरा टल गया। दोनों राज्यों के बीच मित्रता और सहयोग का समझौता हुआ। जब राजकुमारी आर्या सूर्यगढ़ लौटी तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा धर्मवीर की आंखों में गर्व के आंसू थे।